हाँ जी, संस्कृत समझ नहीं आती, मुश्किल लगती है? तो आज से आपके लिए शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसपे छोटे छोटे वीडियोस की हेल्प से आप संस्कृत आसानी से सीख पाएंगे। इसे आप संस्कृत का बेसिक लर्निंग कोर्स भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहली कक्षा में हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए, कोई भी लैंग्वेज या भाषा सीखनी हो तो सबसे पहले सीखते हैं अल्फ़ाबेट्स। जब हिंदी सीखी थी तो सबसे पहले क्या सीखा था? सबसे पहले सीखी थी वर्णमाला। क से कबूतर, ख से खरगोश, अ से अनार और आ से आम। याद है ना? और जब इंग्लिश सीखी थी तो ABCD से शुरुआत की थी। तो भाई, संस्कृत भी तो एक भाषा ही है और इसकी भी वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट्स होंगे। घबराइए नहीं, संस्कृत और हिंदी की वर्णमाला लगभग एक जैसी ही है। हिंदी की वर्णमाला तो आप सभी ने पढ़ी है। ये देखिए, हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में नीचे दिए गए 11 स्वर हैं। ये सारे स्वर तो आपको आते ही हैं। स्वर यानी कि मात्राएं, ठीक है। अब संस्कृत में कितने स्वर हैं? संस्कृत में 13 स्वर हैं। हिंदी के 11 स्वर तो संस्कृत में हैं ही, इनके अलावा 2 और स्वर भी हैं। कौन कौन से? एक तो है दीर्घ री और दूसरा है री। तो संस्कृत में कितने स्वर हो गए? 13 स्वर हो गए। इन स्वरों को हिंदी की तरह ही बोलना है, लेकिन यहाँ पर 2 जगहों पर आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि ये देखिए, इसे हम हिंदी में बोलते हैं ए और संस्कृत में क्या बोलेंगे? आई। ठीक है, क्या बोलेंगे? आई। और इसे हिंदी में बोलते हैं ओ और संस्कृत में क्या बोलेंगे? औ। क्या बोलेंगे? औ। ठीक है, तो ये आई और औ का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देवई। क्या बोलोगे इसको आप? देवई। या फिर इसको क्या बोलोगे? देवौ। ठीक है, अब आ जाते हैं व्यंजन पर। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। ये देखिए, नीचे हिंदी के 33 व्यंजन दिए गए हैं और संस्कृत में भी ये 33 व्यंजन ही होते हैं। तो इस तरह से संस्कृत वर्णमाला के कितने भेद हैं? संस्कृत वर्णमाला 2 भागों में बटी है, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 13 और व्यंजन कितने हैं? 33। व्यंजनों के नीचे ये जो टेढ़ी सी लाइन है, इसको कहते हैं हलंत। व्यंजन के नीचे हलंत क्यों लगा है? क्योंकि व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। किसी भी वर्ण को आधा दिखाने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। स्वरों में हलंत नहीं लगता क्योंकि वो पूरे होते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि व्यंजनों में हलंत लगता है और स्वरों में हलंत नहीं लगता। चलिए, आपने अब तक जो भी सीखा उसके आधार पर सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है, संस्कृत में कितने स्वर हैं? संस्कृत में कितने स्वर हैं? 11, 13 या 15? जी हाँ, सही कहा, संस्कृत में 13 स्वर हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं? 10, 11 या 13? अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदी में कितने स्वर हैं? 11। और संस्कृत में कितने व्यंजन हैं? 32, 35 या 33? जी सही कहा, संस्कृत में 33 व्यंजन है। अब नीचे आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं। इनमें से आपको स्वरों और व्यंजनों को अलग करना है। तो आप कैसे करेंगे? आपको पता है कि स्वरों में हलंत नहीं लगता और व्यंजनों में हलंत लगता है। तो सारे हलंत वाले वर्ण एक तरफ हो गए, उन्हें हम बोलेंगे व्यंजन, और बिना हलंत के जो भी हैं वो क्या कहलाएंगे? स्वर। ठीक है।